पान समोसा, ये है ब्लूबेरी समोसा और ये वाला है चॉकलेट समोसा। लग नहीं था समोसे का कंसेंट लिया गया ये सब समोसे के साथ करने से पहले। दिल्ली का खाना और उसकी वैरायटी है वर्ल्ड फेमस। आज हम ट्राई करने वाले हैं दिल्ली के सबसे अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन। टोना टोटका भी होता है। टोना इससे करो। हम लोग जो ट्राई करने वाले हैं उसका नाम है कुनाफा डोसा, पैन इंडियन छेड़छाड़ है। है ना? हाँ। ऐसे साउथ इंडिया में हमें इज्जत कम मिलती है, ये बता दिया हमने कि कुनाफा डोसा खाते हैं तो फिर तो क्यों किसी को बुरा लगवाना, पहले टोना टोटका ही खा रहे थे। मुझे यही अकेला है जो पराठे की शेप में भी है। हाँ। ये तो सब बहरूपी है। चीयर्स करते हैं। चू मोमोज पराठा, लेट्स सी। देख तो नहीं रहे ना मुझे, इन्हें दिखाओ, इनका चेहरा दिखाओ। मैं तो फेक रिएक्शन भी नहीं दे पा रही हूँ अभी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया। ये अपनी एक्स के साथ जरूर खाएं। ये वाला तो लिटरली प्लास्टिक का समोसा लग रहा है। ये चीजें मैंने भी ट्राई नहीं की है, तो मैं भी आप लोगों का फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। इस पे नीचे लेकिन हमें वो चलाना पड़ेगा, डोंट ट्राई एट होम। शुरू में तो मैंने फेक आईडी बना रखी थी गाली देने के लिए। अगर हमें लगा ना कि यार ये जोक अच्छा था, किसने लिया नहीं, हाँ। तो फिर दीपक नागर आता था, भाई जुम्मन भाई आपने जोक लिया था, मजा आ गया। फिर हम नीचे बोलते हैं थैंक यू भाई। मुझे लगता है हम तो बीचिंग भी काफी करते बहुत बेसिक करते हैं। हाँ, लड़के करते हैं कौन से? बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ। जो लड़कियों में जेलसी बहुत होती है। ऐसा सुनना है हमने तो। हमें सुना है ना आपने? तो गलत सुना है आपने। यार बड़े अच्छे दिन शूट रखे। 10 ईयर चैलेंज। इनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं आज। हाय गाइस, मैं हूँ तोनाक्षी और मैं हूँ राजेश। और मैं हूँ शुभम। तो आज के तेरे गली में के एपिसोड में हम करने वाले हैं काफी सारे वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस का टेस्ट। अल्टीमेट टेस्ट। तो रेडी? रेडी। सो गाइस, एक्साइटेड फॉर द डे? यस, वेरी मच। यस। काफी अतरंगी कॉम्बिनेशन हम लोग मिलकर ट्राई करने वाले हैं और ये चीजें मैंने भी ट्राई नहीं की है, तो मैं भी आप लोगों का फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। ठीक हमने है, भी करी है ना? इस पे नीचे लेकिन हमें वो चलाना पड़ेगा, डोंट ट्राई एट होम। पहले मुझे ये बताओ, दोनों में से बड़ा फूडी कौन है? हाँ, कौन है यार 90 kg कैटेगरी? हम लोग आज वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस, फ्यूजन फूड जिसको कहते हैं, दिल्ली में बहुत चलता है। उसके बारे में आप दोनों का क्या सोचना है? बिकॉज दिल्ली इज नोन एज अ क्यों चलता है, मेरा तो ये है। मेरा भी सवाल है, अच्छा खासा चल रहा था ना जो चल रहा था। हाँ। मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, ट्रेडिशनल हूँ, हाँ। रूढ़िवादी आप मुझे कह सकते हैं। हाँ, हाँ। कुछ प्रथाएं अगर रहनी नीचे चाहिए। सोच कह सकते हैं मेरी। कट्टर हूँ मैं बहुत इस चीज को लेके कि भाई जो फूड जैसे चल रहा था हाँ। उससे वैसे ही चलने दिया जाए। खाने के साथ फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं हाँ, होना। छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल के साथ भी। तो इसमें बिल्कुल धारा लगनी चाहिए, आई एग्री, जो भी ये लोग कर रहे आई हैं। एग्री। हाँ। तो हम एक काम करने वाले हैं, आज हम कई जगह जाने वाले हैं, डिफरेंट तरह की खाने की चीजें ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए हम शुरुआत करते हैं पान समोसे और ब्लूबेरी समोसे के ये एक साथ। ये है कृष्णानगर का समोसा हब, जहाँ मिलते हैं 45 वैरायटीज के समोसे। ऐसे फ्यूजन जो शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। 2013 में स्टार्ट हुई ये समोसा शॉप पूरे कृष्णानगर में अपने यूनिक समोसास के लिए फेमस है। ओके, तो इन्होंने एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया आप लोगों को क्यों दिया? देखकर, which क्यों is- दिया? नहीं मांगा था। कभी वो वाला नॉर्मल वाला एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा? वो नहीं दिया। 12 का एक है तो ये एक है। चटनी में आंख दिखाए थे, दोबारा मांगो तो। ओके, तो ये है पान समोसा, ये है ब्लूबेरी समोसा और ये वाला है चॉकलेट समोसा। मुझे जानना है इसके अंदर फीलिंग क्या है। हाँ, अच्छा, इसके तो अंदर फीलिंग भी यही है। चॉकलेट की। हाँ, चॉकलेट ही लग रही है। आई लव ब्लूबेरीज, तो मैं पान है भाई इसके अंदर, ये देख। दिस इज ब्लूबेरी। वाओ, ट्राई करना है किसी को? खोलेंगे। वो ये वेफर चॉकलेट लग रही है क्योंकि मैदा के ऊपर चॉकलेट चढ़ा दिए। ठीक है, हम भाई आप उधर देखो, फिर देंगे हमारे रिव्यू। इसके अंदर प्रॉपर पान की फीलिंग है, जैसा ही इन्होंने और इसके बताया। अंदर ब्लूबेरी की है। ब्लूबेरी वाला है ब्लूबेरी exactly- पॉपुलर हो गया ना आजकल, ब्लूबेरी चीज केक। हाँ, आई लव ब्लूबेरी चीज केक। इसलिए ये पॉपुलर फ्लेवर्स इन्होंने सारे समोसे को दे दिए। और लग नहीं था समोसे का कंसेंट लिया गया ये सब समोसे के साथ करने से पहले। समोसा तो इसके अगेंस्ट ही था कि भाई हाँ। छोड़ दो, नो आलू मीन्स रहने नो। दो, आलू रहने दो। अच्छा, इनके पास नॉर्मल समोसास भी है, भाई वो हो जाए, प्रॉपर आलू वाले भी। हाँ वो हो जाए। एक वो भी जरा दे दो भैया वो दे दो। अभी। इनमें से एक कौन सा बहुत ट्राई ही- किया आपने? मैंने तो चॉकलेट किया, जो सही लगा चॉकलेट ही लगी। हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर की जो फीलिंग अच्छी है। बट ये ऐसे डेजर्ट है फिर। हाँ, ये वो नहीं है कि आप 3 खा जाओ, 2 इससे हमें वीडियो खत्म करनी चाहिए थी। ये आप एक ही खा सकते हो। हाँ, एक भी शायद मिल दो बांट खा- के। हाँ, इस चटनी को देख के तो भाई असली समोसा खाने का मन कर रहा है ना। ये तो मन ही नहीं कर रहा है इसे इसमें डिप कर दूं। ये
ये चटनी की तो है ही ना, ये क्या डाल दिया मेरे अंदर? That's true. अत्याचार। ये स्वीट कॉर्न वाला पिज्जा और या Oh, आलू वाला दो, आलू वाला ट्राई आलू वाला करेंगे दो भाई, लो स्वीट कॉर्न। तू खा फ्यूजन फूड, दिल्ली बहुत शौकीन है ना फ्यूजन फूड की। हम तो अपना ये- भाई ये है इस चटनी के साथ अद्भुत। ये जो इसके अंदर ये है ना, फीलिंग, हाँ क्या? ये है असली फीलिंग। फीलिंग, हाँ जो इसकी फीलिंग है यही है असली फीलिंग। ये True. मेरा भी वही खाने का मन कर रहा है, यही है तो मैं भी भाई। एक बाइट ले रही हूँ। परफेक्ट। एक बहुत ही फेमस फूड हिस्टोरियन है पुष्पेश पंत, उनका एक शॉर्ट में इसको भी अभी दिखा रहा था। हाँ वो ये था कि ब्रेड पकोड़े को मारा उसकी एस्पिरेशन से, हाँ तो इस समोसे को भी मारा इसकी एस्पिरेशन। अच्छा भला ये आलू के साथ चल रहा था, हाँ। ऐसे इसको चलना चाहिए। ये खिलवाड़ इसके साथ नहीं होना। बट मैं निराश तो नहीं हूँ, हाँ, निराश नहीं हो, सही है। निराश नहीं हूँ। वो निराश एज ए नहीं हो। स्टैंड अलोन डिश ठीक है, हम्म, डोंट ये कॉल देम आजकल लोग मीठा समोसा। खा ले। हाँ, हाँ। एज ए डेजर्ट आप इन्हें खाओ, डोंट कॉल देम समोसा। हाँ, दोनों को कुकिंग का शौक है। हाँ, मैं तो है ठीक है, क्या बनाते हो? बढ़िया। किचन को गंदा बनाता हूँ। लड़के इसी के लिए फेमस होते हैं। मैं चाय बनाता हूँ बस, मैं तो मेरी टीम एग्स वाले। की डिश, हाँ, एग्स एग की डिश। और एग्स भी बना लेता हूँ। हाँ एग्स ऑमलेट तरह वगैरह। तरह के, नहीं 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 नहीं, तरह तरह के नहीं पहुंच तरह पाया हूँ। तरह के। हाँ। ऑमलेट तक पहुंच गया हूँ। आप दोनों को खाने पीने का शौक है और दोनों पर्टिकुलर नहीं हो, ज्यादा नखरे वखरे नहीं है। तो आप दोनों के हैंग आउट स्पॉट्स कौन से हैं दिल्ली में? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट शॉर्मा वेरी फेमस। हमारे घर के उधर है। हरी मिर्च हरी मिर्च मसाला। हरी मिर्च क्या है? भाई फेमस एक दुकान है। हरी मिर्च मसाला की चाप। डिजर्व्स हाँ, ये एप्रिसिएशन। क्या मिलता है चाप वहाँ होती है, पे? चाप चाप मतलब मिलता सब कुछ है, लेकिन सब उनकी कुछ है। बेस्ट चाप होती है। तवा हाँ। चाप और अफगानी चाप दोनों बहुत सही है। और ये कौन से एरिया में है? ये है मधु विहार, IP IP मधु extension। विहार। अच्छा ठीक है, ये मैंने ट्राई नहीं किया, इसलिए पूछ रही कहाँ पर है ताकि मैं कभी जाके आज ट्राई तक कर कभी वो रील्स पे दिखाई नहीं नहीं नहीं, है, वो पहुंच नहीं हाँ, पाया उस इसीलिए बार। प्रिजर्व्ड है वो। अब आपने हमें बता दिया है तो अब हो हमारा सकता है मन कर टेस्ट गया खराब कभी हो जाए। ट्राई पक्का वहां करने का। जाना भाई, मतलब हमें एक और डिश दिख रही है जो हमारी तरफ आ रही है वो। ये है भाई असली। ये जो जिसमें आई है ना दोनों में, बस फील इसकी है। एक वो है ना कि फूड टेस्ट टेस्टियर हाँ। व्हेन सर्व्ड इन दिस, यस Yeah. और while watching तारक मेहता। So this is while watching तारक मेहता। फूड टेस्ट टेस्टियर, You're a तारक मेहता फैन? मतलब खाने के साथ तो चली जाता है। अब तो छोड़ दिया, मतलब बहुत डिनर किए हैं लेकिन उसे देखते देखते। ये है कड़ी कचौड़ी। ये राइट फ्यूजन है। मैं इन दोनों चीज का इंडिविजुअली भी फैन हूँ, कड़ी का भी और कचौड़ी का भी, और साथ में भी दोनों बहुत ही बढ़िया लगे, ये दोनों एक्चुअली अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया लगा। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये वो ये ना कि शादी सेम गोत्र में ही हुई है। हाँ ये तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। बाउंड्रीज क्रॉस करिए मतलब। जर्मन लड़की ये से वो है, शादी कर दी, जर्मन लड़की बिहार में पबजी के प्यार में फंस के शादी हाँ। करने आ गई। तो वो रील्स में तो बढ़िया लगता है लेकिन लेकिन वैसा नहीं हो। ये बढ़िया है। जो सेम गोत्र की बात है कि दोनों शादीशुदा हो, दोनों की सेम गोत्र में शादी होंगी नहीं नहीं, होंगी? नहीं 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 दोनों पर ये ये नहीं है हमारा, इतना फ्यूजन नहीं है, इतना नहीं है। इतना ही है जितना ही है। बस जब आप- कड़ी कचौड़ी है ये हमारा। तो जब आप इतना ही कहते हो व्हाट डज इट मीन? अरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग मैच करती है हमारी। वैसे नहीं, वैसे इज इट इंटरकास्ट और हाँ, intercaste। इंटरकास्ट है, लाइक दोनों की इंटरकास्ट है। हाँ, हाँ। तो कोई टू स्टेट्स टाइप की स्टोरी है या मान गए थे? और बड़ी बात इंटरजेंडर भी है। ओह वाह, क्या अचीवमेंट है। हो सकता था पर कुदरत को मंजूर नहीं था। कानून को भी नहीं। एक बात, कब से जानते हो एक दूसरे को? कितने साल हो गए? आज साल तो यूट्यूब चैनल हाँ, ओ भाई आज हमारी Historic 10वीं है। एनिवर्सरी है। मतलब 10 रुपए शुरू करे हुए चैनल हाँ। ऑन दिस वेरी डेट 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2015। 2050। यार बड़े अच्छे दिन शूट रहे। 10 ईयर चैलेंज, 10 year 10 ईयर challenge, चैलेंज yes। इनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं आज हम। भाई 10 ईयर चैलेंज। हमें पार्टी मिल रही है, अरे यार बहुत ही बढ़िया। लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं उसकी भी 2 साल पहले। 2013 से। 12 अच्छा, साल। जानते पहले से थे एंड देन कहाँ हम partnership? दोनों और केजरीवाल अन्ना हजारे सेम टाइम ही मिले थे। सब सेम टाइम हो रहा था वो देश में, हमारी दोस्ती और वो सब सेम टाइम हो रहा था देश में। Okay. वो चेन साथ ही आया जीवन हाँ, में। अभी के लिए हम क्विकली एक गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप दोनों बहुत ऑनेस्ट हो और जाने जाते हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए, तो ऑनेस्ट कन्फेशंस करते हैं, ठीक है? एक गेम खेल रहे हैं, नेवर हैव आई एवर। ठीक है। किया होगा तो सच बताना है, और अगर दूसरा झूठ बोल रहा है तो पकड़ना भी है कि भाई ये तो तू गलत बोल रहा है। हाँ तू तो लेट्स स्टार्ट। नेवर हैव आई एवर स्टॉक्ड द कमेंट सेक्शन अबाउट माय सेल्फ। हाँ तो पढ़ ही लेते हैं उसमें क्या है। इफेक्ट करता है? नहीं अब नहीं करता। नहीं करता। शुरू में तो मैंने फेक आईडी बना रखी थी गाली देने के लिए। हाँ देते थे, हाँ, मस्त। तो शब्द यूज करते थे उसे। तो उस आईडी का जो नाम था वो भी था दीपक नागर। अच्छा हाँ दीपक नागर। अच्छा आपको पता था कि हाँ, हाँ, हम सब दीपक use नागर करते तो थे। होता अपना बैटमैन भाई, रात को निकलता था इंसाफ करता सबको था, गाली देता था जो हमें दे रहा होता था। टाइमलाइंस का बैटमैन। उससे तो कई बार हमको कमेंट करते थे जो हमारा मन करता था करने हाँ, का। खुद की तारीफ कर रहे हैं भाई। अगर हमें लगा ना कि यार ये जोक अच्छा था किसने लिया नहीं, हाँ। तो फिर दीपक नागर आता था। भाई जुम्मन भाई आपने जो किया था मजा आ गया। फिर हम नीचे बोलते थैंक यू भाई। या जो लोग हमें नहीं पसंद थे वहां जाके भी दीपक नागर इंसाफ कर देता था उनके हाँ, सेक्शन में भी। ये सही है यार, किसी और से क्या उम्मीद रखनी, खुद ही कर लो। ये बहुत अच्छी स्वयं बात है, करें अपना कॉन्वर्सेशन काम। शुरू कर देते थे आप। ओके नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर लाइड अबाउट बीइंग स्टक इन ट्रैफिक व्हाइल स्टिल इन बेड। मैं तो ये तो बहुत अभी
इसको बोला भाई निकल गया उसके बाद तो नहाने गया। हाँ ये करा, कितना 12:30 पहुंचना है, चल निकल रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं भी फिर आराम से तैयार हुआ। नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर बॉट समथिंग जस्ट बिकॉज रील पे एस्थेटिक लग रहा था। हाँ never। कभी भी नहीं, ये ट्रेड शायद लड़कियों का ही है। मैं तो ज्यादा रील्स ही वाली देखता हूँ कि हाउ रील्स आर फूलिंग अस, हाउ एल्गोरिथम इज कंट्रोलिंग आवर ब्रेन। हाँ, मैं अब उसके लिए ट्रेन हो गया हूँ। ताकि मैं पागल ही ना बनूं कभी। हाँ मेरी तो ज्यादा रील्स वो आती हैं। ओके नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर क्लिक्ड 100 रीटेक्स फॉर अ 10-second लाइक। तो नहीं, हमारे रीटेक भी पता है किससे होते हैं? ओह क्या जोक लिख दिया, खुद ही खुद ही हंसी हंसी आ जाती है। हाँ रीटेक हमेशा लाफ्टर की वजह से हुआ है। वाह। अरे यार इतना फनी, अब खुद को ही हंसी आ जा रही है। हमेशा रीटेक की वजह से हुआ। लास्ट वन, never have I ever complained about my wife to my friends and then immediately said but यार वो बहुत sweet है। वाइफ से ये शिकायत की कि नहीं। फ्रेंड जैसे फ्रेंड्स नहीं वाइफ की शिकायत करी, फ्रेंड्स से वाइफ की शिकायत करी नहीं, और नहीं, थोड़ी देर कभी बाद मत बोला करो। यार वो बहुत स्वीट है। नहीं, कभी मत करो ये काम। हाँ, ये क्या, और हम तो अपनी मर्जी की वाइफ लाए तो हाँ भाई, क्या अब क्या करें? शिकायत करोगे? किसी को शिकायत क्या ही कर ले। क्या शिकायत करेगा? अरेंज मैरिज होती फिर भी कर लेते। वाइफ से कर ली शिकायत जो करनी थी। हाँ उल्टा हो जाता है कि वाइफ से, अब जो तूने भी अभी बोला था ना कि बहुत सारे दोस्त अब चूतिया लगते हैं। तो यार अब हमने पढ़ लिया, ज्यादा चीजें देख ली, ग्रो कर गए ना बेसिकली। तो अब जो हमारे दोस्त हैं, जो सच्चाई तो यही है ना कि हमारे साथ नहीं आ पाए, तो उल्टा उनको हम जज कर लेते हैं वाइफ के आगे। तो शायद नहीं करना चाहिए या I don't know, पता नहीं। पर वाइफ के साथ तो करी। हाँ वहाँ तो फ्रैंक हो ही सकते हैं। तो ऑनेस्टली हम बता रहे हैं कि वो उल्टा हो जाता है। हाँ बट वाइफ की शिकायत कहीं और नहीं करते हैं। दोस्तों की भी शिकायत नहीं, बस होगी ये देखो ताला भी, चूतिया है। हाँ, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? हाँ इसको समझा लिया है, समझता नहीं है। ये वाली अच्छे शिकायत। हस्बैंड्स हैं, दोस्त है नहीं पता, कमेंट में बता देना आपको क्या लगता है। बट इसी के साथ नाइस वन गाइस, अच्छी ऑनेस्टी दिखी है मुझे दोनों की। अब चलते हैं हम अगले स्पॉट पर, वहां पर भी कुछ चलिए। मजेदार सा, मुझे नहीं पता मजेदार है या नहीं बट ट्राई करेंगे। तो चलो चलते हैं, लेट्स चलो गो। चलो। नाउ दिस स्पॉट इज द यमी डोसा। वैसे तो दिल्ली में कई अच्छे डोसा आउटलेट्स हैं, लेकिन ये आउटलेट अपने फ्यूजन डोसास के लिए जाना जाता है। यहाँ मिलते हैं कई अलग अलग तरह के डोसा, जैसे कुनाफा डोसा, पाव भाजी डोसा, मटका डोसा एंड सो ऑन। साउथ इंडियन खाना पसंद है दोनों को। आई थिंक साउथ इंडियन ऐसा एक क्यूजीन है जो मोस्टली लोगों को पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ट्राई करने वाले हैं उसका नाम है कुनाफा डोसा, पैन इंडियन छेड़छाड़ है है ना? हाँ किसी को लगे नॉर्थ वैसे- इंडियंस के साथ ही गलत हुआ है। सबके साथ हो रहा है। वैसे साउथ इंडिया में हमें इज्जत कम मिलती है अब तो, और ये ऐसे- बता दिया हमने कि लग रहा है कुनाफा डोसा खाते हैं तो फिर तो ऐसे डोसे खा के मारते हैं वो। कुनाफा डोसा विद पिस्ताचियो एंड चॉकलेट, आई थिंक ये राइट नेम है। तो कुनाफा चॉकलेट डोसा। भी है। हाँ जब दुबई से आ रहे हैं तो चेक करते हैं सोना ला रहे हैं कि नहीं, ऐसी रेसिपी की भी जांच होनी चाहिए। ये सब तो नहीं ला रहे हैं। अरे दुबई की हमने बात की, दोनों को अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप याद है? हाँ अभी तो लगी है। अभी वो इतना कहाँ गए? पुराना तो नहीं, दुबई गया था मैं तो फर्स्ट टाइम। हाँ और आप? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। महंगी कंट्री जाता है बस। दुबई तो मैं UK, डिसअपॉइंट हुआ। ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाता है। जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रहा है। सो व्हाट इज दैट फीलिंग जब पहली इंटरनेशनल ट्रिप की बात होती है कि यार यहाँ जा रहा नहीं, वो तो रियलाइज होता ही है कि लाइफ तो यही लोग जी रहे हैं। हाँ वहाँ जाके सबसे पहले तो यही। लाइफ की वैल्यू समझ आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे Quality बोलते of हैं, तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। टैक्स भर रहे हो तो दिखता है कि भाई वसूला भी जा रहा है, वसूला भी जा रहा है। वसूला भी जा रहा है। हम इंडियंस सबसे ज्यादा जाते हैं, साफ कितना है यार। और वहाँ मतलब ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि और हम वहाँ इंडियंस भी तमीज से रहते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात, हाँ। कोई तमीज इंडियन से को रह मैंने रहे हैं। कभी रूल तोड़ते नहीं देखा वहाँ हाँ। पे कुछ करते हुए। हाँ। तो मन करता है मेरा तो वहाँ वहीं रहने का। जैसे अब लंदन से आके तो मेरा यही हो गया कि लंदन मुझे अपनी मेरी अपनी एबिलिटीज पे तो मुझे भरोसा है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देख ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो तू वहाँ पे कर सकती सेम मैं सेम बात बोल चुका हूँ। कि तू वहाँ क्या, तू देख ले यार, हम दोनों में ज्यादा पढ़ी लिखी वो है। हाँ। तो लगा कि भाई पता करो कि ऐसा क्या क्या है जो वहाँ पे कर जो सकते कर हो। सकते एंड हैं, हाँ। इवेंचुअली तो हमें वहीं जाना भाई। सेम मैंने भी क्योंकि अपनी वाइफ को चाहे यही बोल वहाँ पे हम चुका। कंट्री साइड रह लें, कुछ भी कर लें, बट वहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ। है। दिल्ली वालों की रेपुटेशन इतनी बाहर खराब है, पता है? अरे पूरे मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया में ही खराब है। इंडिया तो की खराब है ना हाँ। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है जब आप वहाँ गए या कुछ कल्चरल शॉक लगा? एम्बैरेसिंग भी क्या था, ये मैं पढ़ के भी गया था लंदन के बारे में। हाँ। तो कि क्या क्या है, जैसे आदि तो वही रील्स बता रही थी कि लंदन में बहुत चोरियां हो रही होती है। है। तो मैं तो पूरा ब्लिंकिट से वो सब मंगा लिया, गले में टांग के फोन वोन लिया। हाँ। मुझे लगा मेरा ही छीनेगा। फिर मैं देखा मैं बहुत ही चूतिया लग रहा हूँ कि सिर्फ मैंने ही ऐसे टांगा हुआ है, सब तो फ्री हाँ। घूम रहे हैं। तो मैंने दूसरे तीसरे दिन को हटा दिया। हाँ। और एक मैं पढ़ के गया तो आई थिंक वो पहले 2 दिन मेरे लिए एम्बैरेसिंग थे कि मैं कैसे ये गाजियाबाद से आके ये लगा के घूम रहा है, इससे लंदन में चिंता हो रही है। हाँ। और दूसरा वो था कि मैंने पढ़ा था कि वहां पे अगर आप एस्केलेटर पे जा रहे हो तो आपको राइट या लेफ्ट एक तरफ रहना होता है खड़े होके, ताकि दूसरी तरफ से लोग चलते रहें। अच्छा, और ये चीज तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हाँ मैं पढ़ के भी गया था, याद भी था हाँ, मुझे। हाँ, और एक दिन भूल गया, कुछ सुन रहा था या किसी के फ्लो में, तो फिर बहुत गंदा डांट के वो लोग मुझे गए
मतलब उनका तो ब्रिटिशर्स का फिर वो भी है ना, उठ के द फक आउट ऑफ हियर, जो भी था वो पूरा बोला। मैंने कहा अरे हाँ भाई इधर ही तो रहना होता है, मैं क्यों इधर चला गया, तो अपनी लेन में आ गया। एस्केलेटर में भी लेन है कि खड़ा होना है तो इस तरफ लीन करके खड़े हो, और चलना है तो उधर करके। और हम तो दिल्ली वाले हैं तो हमारे लिए तो कोई लेन हमारे मैं कोई अनजाने ना कोई रूल ना वैसे तो अनजाने में ही हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा था, बट ये था कि हॉर्न पे हुआ था मेरे साथ, मैंने तो हॉर्न बजा दिया भाई, वो ऑफेंड हो गए कहाँ पर? दुबई में। अच्छा ओके। फिर मुझे पता लगा ओवरऑल इंडिया के बाहर ही ऐसा सिस्टम है कि भाई आपको हॉर्न नहीं बजा। मुझे ये बात रिसेंटली पता चली है। हाँ, ये थोड़ी होता है ऑफेंड हो जाते हैं। वहाँ ये थोड़ी होता है, वो ट्रक वाले भाई यार धूम मचा ले, धूम लगा ले। ये है हमारा कुनाफा डोसा है, कुनाफा डोसा। पता ही चल रहा है इसमें और तो। एक और मटका डोसा भी ले आओ, ये जहाँ मीठा ये है। मीठे का तड़का लगा वहाँ तो डिश स्वीट कुनाफा है। ये डोसा। भाई ये हमारा तो यबला भैया, ये आ गया मटका डोसा। और देख मटका एडिबल तो नहीं है, इसे आइडियली पलटना नहीं चाहिए, फोड़ना चाहिए, गुल्लक की तरह इसे फोड़ो और फिर सारा सामान बाहर आ जाएगा। वो आ गया है सांबर। अच्छा सांबर ये कह रहे हैं इस डिश में ऑप्शनल होता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। इसमें तो ऑप्शनल ही है, एक ही ऑप्शन है नो। इसके साथ तो मत ही खाओ भाई। तो इसके साथ ट्राई करोगे? हाँ इसके साथ सांभर है चलेंगे, ना? पर वही राजेश सही कह रहा है कि पहले हम पाप कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हाँ। फिर पुण्य करेंगे, टू बैलेंस इट आउट। इंसानियत के नाम। Cheers guys। वॉफल की याद आई मुझे तो, देख तो नहीं रहे ना मुझे इन्हें पीछे। दिखाओ, इनका चेहरा दिखाओ। वही है मेरा इसको मैं तो ले भी। फेक रिएक्शन भी नहीं दे पा रही हूँ अभी। खत्म करना, दोनों मिलकर रहे हो नहीं भाई, प्लीज। ये इसके तो पैसे मिले हम तो भी लगा, ये तो हमारा ऐसे ही कोलैब कुछ बोलना चाहते हो? हमने बोल दिया हमने, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बढ़िया। ये अपनी एक्स के साथ जरूर खाएं, एक्स के साथ, करंट वाले के साथ नहीं खाना है इसको। करंट वाले के साथ खाओगे तो एक्स बन जाएगी। तुम्हें ऐसा जज करेगी भाई, ऐसा जज करेगी, ब्रेकअप होगा। अब कुछ अच्छा भी मुंह का खाते हैं। टेस्ट ठीक कर लूं। सांबर, आई लव सांबर। सांबर बहुत बढ़िया, यस। सांबर इज सांबरी। चलो पहले आप दोनों खाओ और बताओ, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगी। बढ़िया बढ़िया, लाइक बढ़िया बढ़िया। हाँ, जिससे मुझे तो ये लगता है कि नॉर्थ इंडिया में भी अगर कोई डोसा नहीं बना पा रहा उसे जज किया जाना चाहिए। अब इतना हो गया। डोसा इतना हो गया, डोसा और घर में मम्मी भी सीख गई। हाँ सब सीख गया। हाँ भाई, अब तो सबके घर में बनता है हाँ ये बढ़िया ये भी टेस्ट। है ना, ये अच्छी चीज है। इतना फ्यूजन ठीक है। इससे ज्यादा ना करो। ये एक बात बताओ, जैसे आप दोनों इतने अनफिल्टर्ड टाइप लोग हो, कुछ चीज सही लगती है बोल देते हो, नहीं लगती नहीं बोलते हो, फिल्म देखते हो अच्छी लगती है बोल देते हो, नहीं लगती तो भी बोल देते हो, अपने तरीके से बोलते हो। हमेशा तो दोनों ऐसे थे? बचपन में बुली होते थे या बुली करते थे? कैसा हिसाब किताब था? अरे मैंने एक बार ये बोल तो दिया था इनकी कि स्माइल आई है अभी चेहरे पर। मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया था मैं बुली करता था, उसके नीचे बड़ा बैड गाय है। तो अब मैं दोबारा ये बात नहीं कहूंगा कि मैं बुली करता था। पहले है क्या? मैं भी नहीं करता था। आपकी तो हंसी ने बता दिया था। नहीं पर मैं करता और वो नहीं। कैप्चर हो गया है। हाँ फिर लोग जज करते हैं यार बचपन में कि बुली करते थे। अबे तो ऑप्शन क्या है सरवाइव करने का? या तो आप बुली हो गए या करो, या आप हो गया करोगे। बचपन का नाम ही बचपन है, तब इतनी अकल होती तो। और ये सब थोड़ा जरूरी भी है मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा ऐसे बॉर्डर्स डिफाइन हो जाएंगे ना कि लाइन क्रॉस मत करो और ऐसे मत करना, उससे मुझे लगता है लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है। मैंने पढ़ा था अखबार में कि आप बड़े पढ़े लिखे कंटेंट क्रिएटर हो, लैंग्वेज की है, बीएससी की है, एमसीए भी किया है, एमए किया है, MA बीए भी किया है, सब किए, सब बहुत कुछ करने गया था मैं, बहुत सारी चीजें कंप्लीट कम करी उनमें से। अटेम्प्ट किया है, ये सब अटेम्प्ट किया है। हर जगह एक साल खराब किया है। ऐसा कि ऐसा मन था कि ट्राई करते रहना, या फिर घर वालों के प्रेशर में कहते थे कि कुछ चलो? नहीं पता था, जहाँ यार दोस्त बोलते थे वो चला जाता था। हाँ, किसी ने बोला एमसीए कर ले, मैं भी कर लूंगा, हाँ चल दोनों भाई करेंगे तो कर लेता हूँ, चला गया। किसी ने बोला लैंग्वेज कोर्स कर लो, हाँ। तो एक दोस्त को कौन सी पकड़ा, लैंग्वेज पढ़ी थी? फ्रेंच फ्रेंच पढ़ी थी? अभी फ्रेंच बोलनी पढ़ी आती थी, है? फिर अब कुछ नहीं आता, तो उस टाइम बनना क्या था? कुछ नहीं बनना स्टूडेंट। था। भाई जेब तक ये स्टूडेंट का टैग कुछ है, नहीं अपने पता था पास क्या पढ़ते बनना है, मुझे लगता है पढ़ा लिखा बच्चा, स्टूडेंट घर वालों को ये लगे कि पढ़ रहा है, पढ़ तो बिजी रहा है, बिजी बहुत रहता busy है, मेहनत कर रहा है, रोज घर से तो जा रहा है। जाता है, मेहनत करता है। हाँ। लेकिन आप जो सीए की तैयारी कर रहे थे, तो फिर उसमें वो तैयारी क्यों शुरू की थी आपने? कि वही कॉमर्स के सारे बच्चे वही करते हैं, इसलिए करी जिनके थी। अच्छे मार्क्स आते हैं। तब तो प्रॉपर भेड़ चाल, मतलब अब मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ सर्च करके देख सकता था, गूगल पे कुछ पढ़ सकता था। कुछ नहीं, मैं बहुत आलसी था या इग्नोरेंट था, आई डोंट नो, कुछ नहीं करता था, जो बस दुनिया फीड कर देती थी वो मैं ले लेता था। तो हमारे स्कूल में आए थे काउंसलिंग वाले, मेरे से ऐसे पूछा कि आप किसको अपना आइडल मानते हो, कौन है एक जिसको आप एडमायर करते हो? तो क्रिकेट फैन ही था, तो मैंने बोल दिया सचिन तेंदुलकर मुझे बहुत सही लगता है। लड़के बोलते भी ऐसे ही जवाब। सचिन। तो कह रहे कि तो लेकिन सचिन अब इंडिया का सबसे
पैसे वाला एथलीट है? मैंने कहा हाँ। लेकिन उसे बताता कौन है कि अपना पैसा कहाँ खर्च करना है? उसका सीए। तो क्या हम वो बन सकते हैं? तुम्हारे भाई सचिन को बताएंगे आया सचिन आया पेप्सी बेच के, भाई इधर आजा, हम बताएंगे 5 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करने हैं। अभी तो ये चाहिए यार। हाँ तो इस पे मैं सोल्ड हो गया कि ये तो सही चीज लग रही है। हाँ। खुद फेमस नहीं बन सकते तो फेमस लोग सीए बन जाओ। हम्म दैट्स हाउ आई गॉट Oh. सोल्ड फॉर द कोर्स। और फिर क्लास के टॉपर भी वही कर रहे थे, तो हाँ। ठीक है यही कर लेते हैं। तो वो वाली तैयारी शुरू कर दी थी। हम्म। ओ तो तैयारी हुई, लेकिन बस कम बैक नहीं हुआ, सिर्फ तैयारी हुई। लेकिन आपके घर में सबका सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक अच्छा ही है। हाँ। आपकी दादी की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग हाँ, चल रही है सलोनी भी। तो ये बचपन से हमेशा ऐसे घर का माहौल भी ऐसा ही रहता था कि हाँ। सब एक दूसरे को रोस्ट ही कर रहे हैं किसी न किसी यही बात होता है आई थिंक। सोर्स ऑफ क्या बोलूं, एंटरटेनमेंट कुछ और तो, या जॉय भी कुछ और तो होता हाँ। नहीं है। अगर आप उतने वेल टू डू नहीं हो फाइनेंशियली और ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग दुखी होते हैं उससे। हम्म मोस्टली तो वो अपना सोर्स ऑफ जॉय ढूंढ ही लेते हैं। हम्म और ह्यूमर ही कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि अगर हालात इतने टफ हैं हम्म तो या तो हम डिप्रेस हो जाएं, इनसे हार जाएं, या या फिर इसी को वे ऑफ लाइफ बना लें और हम्म। एंजॉय करें। तो मुझे लगता है वहां से आया है। ओके अच्छा चलो अभी दो लॉन्डो के साथ हैं हम, यहाँ पर बातें हो रही हैं और सब हो रहा है, दोनों बिल्कुल अनफिल्टर्ड टाइप के लोग ही हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दो जब लड़के होते हैं उनमें क्या किस तरह की बातें शेयर होती हैं? जो कैमरा क्या बंद बात करना है? पड़ता है उसके लिए, वो बातें कैमरे पे नहीं होती है। हाँ मुझे लगता है हम तो बिचिंग भी काफी करते बहुत बेचिंग करते हैं, हाँ लड़के करते हैं कौन बहुत एंजॉय बहुत करते enjoy हैं। करते हैं। आज जैसे इसने ऐसी शॉकिंग बात बता दी। एक्चुअली क्या है कि अब हम काफी टाइम बाद मिलना का होता हाँ। है, क्योंकि अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूँ। तो जैसे हम मिलते तो फिर हम डाउनलोड लेते हैं। इतने दिनों में हमने क्या क्या हाँ। इकट्ठा किया वो एक दूसरे को देते हैं। तो आज ही ये- इसने बहुत शॉकिंग बात बता दी। बता नहीं जिससे मेरा सकते मूड ही खराब हो गया है कि यार यार। ओके वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे नहीं, आपको। लेकिन चलो मैं इसका ही बताता हूँ, इससे आई थिंक बाकी लड़के भी रिलेट करेंगे कि जैसे हमें लगता है कि कोई भी एक एज ए कपल बन रहा है या डेट भी कर रहा है, हम्म तो एक दूसरे के लायक होने चाहिए। हम्म। अगर उसमें कहीं भी इम्बैलेंस दिखता है ना, तो बहुत बुरा लगता है हम्म कि अरे यार ही कुड हैव डन सो मच बेटर, हाँ या शी she could कुड have हैव done डन so much better। हाँ तो वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत होता है लड़कों को हम दोनों को, तो बहुत होता है कि देख कर हाँ मोस्टली लड़कों को होता है। होता ही होगा हाँ, होता है, कि अरे सबको यार। होता और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको ये कैसे मिल गई, हाँ मतलब अब कल को जानवी कपूर भी गलत जगह चली जाएगी तो हम उसके लिए भी बुरा फील करेंगे। अच्छा हाँ, सबके लिए मतलब सबके ऐसा लिए सबके जेंडर बुरा- न्यूट्रल है ये ऐसा चीज़ नहीं कि हमारी। सिर्फ जानते हैं किसको हम्म। तो फील हो रहा है। सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करते हैं, हाँ हाँ, यार इसकी शादी हो गई, अबे ये इसने यार यार हाँ इसको इसके साथ जाने की क्या जरूरत थी। हाँ लड़कियां मोस्टली अपने बाकी गर्ल्स फ्रेंड से लड़कियों में शेयर कर जेलसी लेती बहुत होती है। ऐसा सुनना है हमने, तो हमें सुना है ना आपने तो गलत सुना है आपने गलत बता रहे हो आप, ये तो गलत बता सुना तो है सच आपने। है। अरे सारी लड़कियां नहीं जलती नहीं यार। जलने का नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि लड़कियां फील तो बहुत चीजें करती है हम्म कि ज्यादा, मतलब ये वाला चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है कि ये हम क्यों सहें। यार ये तो देखो कम टॉलरेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अगर कोई सेम इंसिडेंट जो मेरे को और मेरी वाइफ को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, हम्म किसी ने हम दोनों के साथ बुरा किया है, हम्म तो मेरा हमेशा हुआ कि लेट गो। हम्म शी वुड वांट टू डिस्ट्रॉय, भाई ये कैसे कर दिया, खत्म कर देना चाहिए इस इंसान को। तो हमें लड़कियां थोड़ी रिएक्टिव होती है हाँ ना तो फिर बात करने लगे उससे, हाँ, ये तो होता है। ये उसने इतना ये किया तो हमारे साथ था। तुम्हारे अंदर नहीं होगा सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ जो नेचुरल मेरे रिएक्शन अंदर निकल रहा है था। ना राजेश का यहाँ भाई सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड कभी यूज नहीं किया तुम्हारे अपने अंदर लिए। लड़कियों के साथ लेकिन होता उनको हमने है कि कभी हाँ। हमारे तो जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे हथौड़ा मारा होगा किसी ने, वो सब हुआ है हमारे साथ, बट हमें फील भी नहीं है कि ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हो रहा है क्या। हाँ, उन्हें लेकिन पता है जीवन में लड़कियां आई तो फिर उन्होंने बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। यस। होती है कोई चीज हाँ, ये लड़कियां मानती है और मैं मानती हूँ। इतनी लो हो गई है, पता भी नहीं चला कि सेल्फ एस्टीम थी भी कभी, लो भी हो गई यहाँ। तो ये सब वैल्यूज लड़कियां ही सिखाती है। है ना, कुछ चीजें तो होती है। अच्छा जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग ये बात कर रहे थे बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक कंटेंट क्रिएशन में लोग धीरे धीरे आए और सबने काम करना शुरू किया। उस टाइम के जो राजेश और शुभम थे, उस टाइम पार्टी का सीन कैसा रहता था? जिन्होंने स्टार्ट किया था हाँ पार्टी का सीन, पार्टी का सीन तो life आंखें में- भर जाएगी तुम्हारी। है और हम कैसे पार्टी करते थे? हाँ हमारा मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। नहीं बट जैसे चलो अभी तो चलो दोस्तों के साथ पार्टी करने एक्चुअली में चले गए, क्लबिंग कर ली, सब कर लिया। बड़े कोविड टाइम पे होता था जब हम थोड़ा पर डे के हिसाब से कमाते थे। आप लोग जब नजर बट्टू में थे दैट्स आल्सो अ लग्जरी की पर डे तो मिल रहा है। हम सिर्फ कमाते थे, हम कुछ नहीं कमाते थे, हमारा माइनस में था। हम तीनों में एक चीज कॉमन है, हाँ। नजर बट्टू।
अच्छा, आपने क्या किया? मैंने जब आप दोनों ने छोड़ा था, मैं बाद में आई थी, तो मैंने 3-4 वीडियोस उनके साथ बैक टू बैक उस टाइम की थी। Okay. बट मैं लाइक फुल टाइम रिसोर्स नहीं थी उनका, हाँ। बट ऐसा एज अ फ्रीलांसर गुड वर्ड यू हैव यूज्ड, पैसे मिले थे? रिसोर्स। पैसे मिले थे? ये बोल तो रही है पर डे। अरे मैं जानना चाह रहा हूँ पर डे में मिले थे कि नहीं मिले? नहीं भी मिले थे तो दैट आई थिंक लास्ट वीडियो के नहीं मिले, जो मैंने लास्ट बहुत पहले की थी, और फिर वो तो गई भी नहीं भाई, वो रिलीज भी नहीं हुई आज तक। ना फिर तो उनके पास एक्सक्यूज है। हाँ वाह, हमें तो उन्होंने उसके भी नहीं दिए जो कहीं थी। हमें तो उसके भी नहीं मिले। तो आप लोग वहाँ जॉब करते थे? नहीं भाई, हमने स्टार्ट किया था। तभी तो पैसा नहीं मिलता था। हाँ, ओ तुम तो ओनर्स हो यार, तुम्हें क्या देना, बाद में लेना। हाँ, हाँ। हाँ ठीक है, बाद में लेंगे। फिर दोनों ने एक दिन आया जब दोनों ने कलेक्टिवली सोचा कि अब नहीं वो कल एक दिन हो ही गया आया। इवेंचुअली, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारी सेल्फ एस्टीम को चोट Self- पहुंची। सेल्फ एस्टीम, यस सेल्फ एस्टीम इज द वर्ड फॉर द लो डे हुई थी हमारी सेल्फ एस्टीम। पता है बाद में चला कि उसको ही चोट पहुंची थी। मतलब जो हम तो टू कट इट शॉर्ट हमारे साथ जितना हुआ है हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वरना हम थेरेपी ले रहे होते उस चीज के लिए। और ये जो ऑनेस्ट रिव्यूज वाली चीज थी, ये कैसे शुरू हुई? वो सही था, वहाँ खाना वही। पानी सब मिलता था। वहाँ से हमारी जीरो शिकायत है। वहाँ के तो पता लगा कि पैसे मिलते। हम तो ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करते थे और वहाँ गैसलाइटिंग वहाँ जाते बोल रहे हैं क्या लिया है खाने के लिए, उससे पहले नाइस। समझ देख रहे हैं। उससे पहले हमने और ऐसा काम कर लिया था जहाँ हमें अपनी वैल्यू पता चल गई थी, अच्छा अलग अलग फ्रीलांसिंग ये हाँ। सब। फिर वहाँ तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही हमें मिला। हाँ तो मेंस एसपी तो मतलब करियर ग्रोथ तो हमारी असली वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। सब कुछ हमने वहाँ से मतलब शाउट आउट टू ज़ैन। मेंटली भी ग्रो किया हाँ। और बाकी पैसा भी फाइनेंशियली भी ग्रो किया। तो क्योंकि अब हमें दो दोस्त मिले हैं और हमें दिख रहा है कि जिस तरह से आप दोनों एक स्टार्टिंग से एक दूसरे के साथ हो, तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। सो क्विकली एक फन गेम खेलते हैं एंड देन विल गो टू आवर नेक्स्ट स्पॉट। गेम का नाम है हु इज मोर लाइकली टू। तो दोनों को बताना है कौन वो करता है। हु इज मोर लाइकली टू बेल ऑन प्लान्स लास्ट मिनट? मतलब नहीं आऊंगा, बोल के नहीं आई आएगी। थिंक मैं ही हूँ। मैं भी हाँ, वाले ऐसे इतना नहीं है। मतलब किसकी आदत है गोली देने की? गोली तो नहीं देते हैं, आ ही जाते हैं। गोली तो नहीं देते, पर मतलब अगर काउंट करेंगे तो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा आलसी हूँ। हाँ, वो आलस की वजह से नहीं आता। आलस की वजह वो से। आलस की वजह से कि और ठीक है कोई प्लान कर टेंशन लिया यार, नहीं। मन नहीं कर रहा यार, हाँ कुछ बहाना ढूंढता हूँ। हाँ ओके। हु इज मोर लाइकली टू स्टील समवन एल्सेस फूड फ्रॉम देयर प्लेट? ये तो मैं फिगर आउट कर चुकी हूँ। स्टील तो क्या ही है वो तो। लेकिन ये तो पहले बहुत होता था कि ऐसे ये मेरे को पूछता था कि खाएगा कुछ मंगा लो, हाँ। कभी नहीं, और आया तो सबसे पहले तो मतलब ऐसा होता Guilty था of कि that. अब दो लोगों ने अपने हिसाब से मंगाया, हाँ तीसरा ये खाएगा ही खाएगा, पहले मना कर दिया फिर खाएगा, तो अब हम तीनों भूखे हैं। पेट किसी का भी नहीं होता। ये दोस्त या हर शायद एक मैं के नहीं था पास है। भूखा। या शायद मैं नहीं था भूखा। हाँ ये तो एक्स्ट्रा खा रहा तुम है। दोनों ही थे। Who is more likely to laugh in any serious situation? हाँ होता है इनके साथ ऐसा। अरे बहुत, अब तो ये समझ गया, पहले तो तेज तेज बोल भी देता था हाँ कि आप किसी तीसरे की बात करो, इसने चिल्ला के बोल दिया, ऐसे बोल कान में रहा है पर इतना लाउड। अब हमने सोचा सुना तो नहीं, इसने सुना तो नहीं। हाँ वो टेंशन भी यही लेता था कि सुन तो नहीं लिया। मैं तो बोल दिया भाई, और फिर तो अगली बात भी आ रही, सुन ये और सुन ये भी सुन, ये भी लग रहा है मुझे। ऐसे कभी फंसे हो ऐसी किसी सिचुएशन में किसी ने नोटिस कर लिया हो कि ऐसे कोई- इसने मैं दोबारा नहीं बोला, बोला तो नहीं, बच गए। हाँ पकड़ ही लिया होगा हाँ, उसने। हम तो बोल ही देते, मैं तो बहुत ही होता। तो जल्दी से चलते हैं अगले स्पॉट पर, कुछ Let's go. और नया ट्राई करते हैं। चलते Let's go. तो गाइस हम आ गए चांदनी चौक, सबसे ज्यादा क्राउडेड जगह दिल्ली की। आप लोगों की कुछ यादें हैं इस जगह की? हमारी तो बहुत है यहाँ, बहुत बहुत कंटेंट हमने बहुत निकाला है content यहाँ यहाँ से। से निकाला है। हाँ बहुत मजा आता था हमें यहाँ पे। ये ओनली जगह है ना जो हम गरीबी में अफोर्ड कर हाँ, पाते थे। और यहाँ के बिल्कुल फील नहीं होता था कि हम गरीब हैं। हाँ, यहाँ की दिल्ली में अकेली जगह है जहाँ के गरीब फील नहीं होता। कम पैसों में अच्छा खाना मिल रहा है अच्छा आपको, टेस्टी खाना। हाँ, और कैरेक्टर मिल रहे हैं एक से एक। कैरेक्टर मिल रहे हैं, खाने के साथ कैरेक्टर फ्री। हाँ तो अपना सही हो बढ़िया जाता था, जगह बढ़िया हो जाता था। एक बार मैं और शिवम यहाँ चांदनी चौक जहाँ मस्जिद पे बैठे हुए थे, हाँ हमारे पास कैमरा था और हम उससे ना ऐसी फोटोज खींच रहे थे। हाँ तो एक छोटा बच्चा आ गया हमारे पास और उसने बोला भैया मेरी फोटो खींचना, तो शिवम उसकी फोटो खींचने लगा। हाँ एक दो फोटो खींची तो एक मुल्ला जी आए, एज में बड़े थे वो, तो आके उस बच्चे का हाथ पकड़ा, करा मैं चला जाए यहाँ से, पहले फोटो लेंगे तेरे को किडनैप कर लेंगे। हाँ। उठाई गिरे चले यहाँ से। हमारे मुंह में बोला, उस बच्चे को ले गए। तो आप दोनों ने कुछ नहीं बोला? अरे हम क्या हमने बोलते, कहा कि यार ये लोग अगर इस नजर से देखते हैं तो ये प्रोफेशन भी हो सकता है अपना एक हो दिन। सकता है। हाँ आ जाओ यहाँ से चलते हैं। आप चांदनी चौक आए और वहाँ की पराठे वाली गली में नहीं हाँ। गए, मतलब ये तो एक रूल मुझे लगता है बना ही वो हुआ है। अक्षय कुमार नाराज हो जाएगा। हाँ यहाँ हाँ दिल्ली वही गया तो। था, दिल्ली जो आया था। हाँ पराठे वाली गली नहीं गया था। अब चांदनी चौक की पराठे वाली गली के बारे में किसे नहीं पता।
यहाँ मिलते हैं पराठा जो तवा में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाए जाते हैं। ये है 1889 की वो पराठा शॉप जहाँ मिलते हैं एब्सोल्युटली यूनिक वैरायटीज ऑफ पराठास। चलो अब हम देखते हैं हमें यहाँ कौन सा पराठा पसंद आता है। भैया आपके पास मोमो पराठा भी है, चटपटा मैंगो पराठा भी है, जी। और किस किस तरह के पराठे थोड़ा बताओ हमें। और चटर पटर भी है। चटर पटर में क्या क्या होता है? होता है? एक साई मिक्सचर आता है। हाँ चाय मिक्सचर जो नमकीन आती है जी। अच्छा, पराठे में डाल देते हाँ, हैं। एक टोना टोटका भी होता है। टोना इससे करो करो इससे। बढ़िया। टोना टोटका, उसमें क्या करते हो, क्या डालते हो? उसमें डालते हैं नींबू मिर्ची पापड़। खाना है राजेश आपको टोना टोटका में? देख लेंगे। आखिरी मील है वो। तो चलो भैया हमें चटपटा मैंगो पराठा, मोमो पराठा और टोना टोटका पराठा, ये 3 तरह के पराठे आप हमें खिलाएंगे, ठीक है? एक आलू प्याज भी। या कोने में बैठ जाते। ये क्या है? ये तो हॉट डॉग है। ये वाला क्या है सर? अच्छा, वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मोमोज क्या? है ये मोमोज। ओ भाई। वही मोमो पराठा का, इसको जरा एक बार ढंग से दिखाओ। लिखा भी हुआ है भाई, पर ये हिंदी में भी लिखो, जैसे मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं फेल हूँ, 7वीं फेल हूँ मैं। अब ये मैं नहीं समझ पढ़ पा रहा क्या लिखा है। ये इसको लगा मम्मी मोमो लिखा है। पराठा है, ये शायद तो सब्जी है। ये सब्जियां हैं। ये क्या है? मैंगो हाँ। चटपटा, ये टोना टोटका। किससे शुरू किया जाए? आप बताओ। मैं कह रहा हूँ क्यों किसी को बुरा लगवाना, पहले टोना टोटका ही खा लेते हैं। हाँ हाँ भाई, यही कितनी टोटका पता होगी, है, इसे यही- बाद में खाओ तो पाप हाँ। लगता है। अच्छा, यही अकेला है जो पराठे की शेप में भी है। हाँ। ये तो सब बहरूपी है। अच्छा, अंदर हरी मिर्च है और लाल मिर्च है। हाँ। दो उन्होंने तीन बोला था है। नींबू भी है, क्योंकि वो पराठे टोटके के साथ में। तेरा फेवरेट वो क्या है कॉम्बिनेशन? मुझे तो चटनी अच्छी लगती है। मुझे भी सिंपल चटनी। अचार अचार काम ठीक है, हाँ। पर अगर चटनी है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वैसे ये कैसा है? टोना टोटका उसकी तो पराठा। बुराई कर बहुत नहीं सकता मैं। नहीं, जेन्युइनली अच्छा है। एक नींबू का टैंगीनेस बना भी आ रही है टैंगीनेस आ रहा है, और right? ये भी। तो जिसको खट्टी मीठी चीजें पसंद है। जिस चटनी को देख के मेरा वही मन कर रहा है कि एक है बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, शहर में चटनी नहीं मिलती है, चटनी गांव में ही अच्छी बनती थी, मिक्सी की चटनी में मजा नहीं आता है। ये किसका है? मुझे याद है ना। नहीं याद दिलाना, लोग कमेंट में बता देंगे मेरे को नहीं किसका याद है। है यार, कमेंट से बताना, लोग मेरे को नहीं याद आ रहा। उनके गांव में सड़क बहुत लेट आई जब वो शहर आ गए थे। हाँ। तो ये तो चलो पास हुआ। नेक्स्ट कौन सा? मोमोज मैंगो चटपटा, जाएगा। हाँ चटपटा मैंगो करके चटपटा मैंगो इसमें एक्चुअली मैंगो होगा नहीं ना? होगा ही, सीजन तो नहीं है। वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे नहीं होगा। शायद तो चटपटा है तो मैंगो का अचार होगा मे नहीं है मैंगो। क्या मैंगो है? अम्मिया मैंगो? शायद अम्मिया। अमिया होगी हाँ। हम्म। ये भी टेस्टी लग रहा है मुझे। कच्चा आम देखने में तो अच्छा लग रहा है भाई। ये भी कुछ खट्टा मीठा और खट्टा टाइप लग रहा है। और मिर्च वाला ऐसा फील आ रहा है इसमें। हम्म। क्या रिएक्शन है? मुझे तो नहीं आया कुछ ऐसा। फील। सब्जी लगी है। अरे सीताफल डाला हुआ। खट्टा वाला नहीं बनाते, सब्जी बनाते आम सीताफल। बता के वो डाल दिया है। कैसा लग रहा है? अभी टोना टोटका मारेंगे एक तो मुंह पे। ये भी था मेरे साथ भी हो जाए शायद। नहीं बट ये भी अच्छा है, ये भी कुछ फोर्सफुल मैरिज नहीं लग रही है। नहीं हल्का सा खट्टा भी है, वो थोड़ा सा मीठा भी है बीच में। तभी आप खट्टा बना रहा है तभी तो आपको मैंगो हाँ, हाँ। लग रहा है। दिस इज नॉट बैड। इट्स गुड। तो ये चीयर्स करते हैं एंड विल 2 मोमोज पराठा, लेट्स डू सी। मोमो फॉर आवर लव फॉर मोमो। ये पता है कैसा लग रहा है? ये फ्राइड मोमो लग रहा है। हाँ मैं वो याद कर रही थी वो कौन सा मोमो होता है। ये कुछ नहीं, फ्राइड ये मोमो लग fried रहा मोमो है है। बट इन डिफरेंट शेप। हाँ तो दिस इज जस्ट फ्राइड मोमो। अगर आप फ्राइड मोमोज के शौकीन हो तो ये खा सकते हो, पर वो ये इसको फिर पराठा मत बुलाओ, इसे फ्राइड मोमो ही मैं हैप्पी हूँ कि इसका साइज छोटा है। हाँ। वरना इतना बड़ा पराठे के साइज का होगा ये तो। हम्म। छोटा साइज में 3 लोग ऐसे खा लें जैसे हमने अभी खाया। भैया आलू वाला आ रहा है? एक आलू, हाँ एक आलू वाला तो असली पराठा तो वही है। असली प्यार को नहीं छोड़ेंगे। ये आलू सब तो पराठा मजाक। मतलब आलू वाला पराठा। सब तो मजाक है। फर्स्ट पेट को लैब याद है दोनों को जब पैसे मिले थे भाई। sad एक्चुअल सैड कैसे हुई? यार वो तो लिटरली वैसा लगा था कि धंधा कर गया है। क्यों? पहले तो बहुत टाइम तक हमें यूट्यूब मोनेटाइजेशन ये सब तो पता ही नहीं था क्या होता है। ऐसे उस टाइम इतना क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएटर इकोनॉमी, हाँ ये तो वर्ड अब आया 4 साल पहले। हम लोगों ने तब पीक कर लिया जब पैसा ही नहीं आया था इंडस्ट्री में। प्रीजियो। जियो है मैटर। हाँ। तो हम प्रीजियो क्रिएटर्स हैं। ये कोलैब भी ऐसा था कि मतलब हमें किसी और के चैनल के लिए शूट करना था, एक्टिंग फीस मिल रही थी बेसिकली, हाँ। और अच्छी खासी फीस थी, और इतने भले लोग थे, शाउट आउट टू देम, ओवर टाइम भी पे कर रहे थे, लेट हो गया था तो सॉरी भी बोल रहे थे, हमारा अच्छा ध्यान भी रखा, पैसे भी दिए। हाँ। अब हम अपने से जो एक बंदे का हम बता नहीं रहते, एक बंदा हमें हमारा मूड खराब करता था, ये सब करता था, तो हम कह रहे यार अब पहली बार पैसे कमा रहे हैं, इसको भी कुछ दे देंगे यार। तो हम क्या देंगे, उन्होंने खुद ही रख लिया। शिट सीरियसली? हाँ यार, तो तो ऐसा मतलब ये था कि फोन ही ले पाए बस हमने यार। हाँ
मतलब जब पैसे उन्होंने हमें रख लिए तो आपने फिर उनके 30,000 लिए- रुपीज मिलने थे। अरे मैं सिंपल बताता हूँ, जो जनरली क्या होता है, एक टैलेंट होता है, एक उसकी मैनेजमेंट होती है। हाँ तो जनरली टैलेंट थैंक यू 70 to 80% रखता है, उसकी मैनेजमेंट एजेंसी 20 to 30% रखती हाँ है। हाँ हाँ यही होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है, हाँ बस हमारा उल्टा था। क्या टैलेंट 20-30 रखता था और मैनेजमेंट एजेंसी 70-80 रखता था। तो फिर आप लोगों ने कुछ बोला नहीं? नहीं, हमें लगा यही इंडस्ट्री हमें तो लगता था यार भैया तो आप पता 20 चला- दे रहे हैं यार हमको, हाँ। इनका हाँ। दिल देखो यार। हाँ भैया 10 भी हमारा काफी ऐसा है, था। आप हाँ। 20 क्यों दे रहे हो, हम क्या करेंगे तो वैसे। वाह यार। हमारे पहले फ्यू कोलैब्स वर लाइक दैट। हाँ शिवम, आपको कौन रोस्ट करता है? वाइफ ही करती है? हाँ वाइफ तो वो सबकी तो करती कुछ है। मानती ही नहीं है कि कह रहे मेरा B+1। हाँ, वो तो कंसीडर ही नहीं करती है कुछ। हाँ या ये क्या है। होगा तू कहीं का। हाँ। मैं इतने एक्साइटमेंट में जाऊंगा कि ये देखिए वीडियो इतनी हाइप हो गई हमारी, बहुत हाइप वीडियो हाँ। वाला यूट्यूब पे भी हाँ। ट्रेंडिंग है, ये कैसी एक बार राउंड देखना है नेटफ्लिक्स। सारी एक्साइटमेंट की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है। राजेश आपका भी ऐसा ही है? हाँ, आता ऐसा है ही है। सामने से थोड़ा सा उल्टा जवाब कभी कभी। हाँ ये चलता रहता है, मुझे लगता है इससे फन भी रहता है। इससे हाँ, बन और गया। क्या, हाँ। बिल्कुल अगर रहता है। हाँ में मिला दी मतलब गुस्सा है हाँ कि एक बार में बोल दिया कि अगर ऐसा नहीं हो रहा हाँ ओके हाँ तो आपको सोचना पड़ेगा हाँ कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, हाँ, तो ये इतना इस बार- शांति से सब कैसे हाँ। चल रहा है? कैसे रहा है? इतना कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। क्या? अच्छा ठीक है, तो हमने अभी तक आपको बड़े सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कराए। आई एम श्योर कुछ पसंद आएंगे कुछ नहीं भी आएंगे, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, हमने कहा था। अब मैं लास्टली आपको एक बोनस जगह मैंने भी ऐड की है हमारी लिस्ट में, लेकिन वो किसी वियर्ड कॉम्बिनेशन के लिए नहीं है। Oh, वो lovely. सिंपली हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी ट्रीट है कि एंड में हम कुछ मीठे से खत्म करेंगे नाउ वी अपना वो। गेम। यस तो एक्साइटेड फॉर दैट? चलो वो चलते हैं, और वो चांदनी चौक में ही है। दैट चलते हैं मजा आएगा। लेट्स गो। बढ़िया लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। अरे लड़कों के बड़े सारे ना कांड होते हैं ना, और जिस लड़कों के आई थिंक सभी का कुछ कुछ ऐसा होता है हमेशा याद रहता है कि ये क्या किया था यार, क्या बकचोदी की थी मैं। तो कोई ऐसा कांड है लाइफ बहुत का? इसका डिपार्टमेंट है, बहुत किए अरे हैं। नहीं हाँ इसने की नहीं, बहुत पार्ट रहा है ये, पार्ट ऑफ सच मतलब कुछ ऐसे कांड, नॉट जस्ट जर्नी वाइज या करियर वाइज, बट इन जनरल लाइफ में कोई कांड किया हो जब फंसे हो बड़ा बुरा। एक्चुअली ऐसा फंसे तो कहीं नहीं, बच ही जाते थे। शूट पे ना एक बार हम पुलिस स्टेशन चले हाँ, गए थे। शूट पर एक बार पुलिस में यही तो आए थे, लाल किले सामने थाने। लाल किले में। क्या? तो शूट ये था कि हम लोग एक वीडियो शूट भाई करते शूट थे ही जेल हो गया था। लाल किले के पीछे। हाँ हमारे हाथ में gun। तो कैरेक्टर थे, हाँ और एक वो प्लास्टिक गन नहीं होती वो हाँ। थी। तो हमारे ग्रुप में एक बॉय थे, हाँ। बॉय कहता है बॉस थे भाई, बॉस थे महेश हमारे, भाई। महेश भाई। तो वो ना वो गन लेके ऐसे टहल रहे हैं बस फालतू में। ऐसे ही। हाँ ऐसे ही हाँ। शौक में ऐसे लहरा रहे हैं। हाँ। तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने बोला ये क्या है? हमने कहा सर हम शूट कर रहे हैं कुछ। हाँ कह रहे नहीं तुम इन्हें नहीं दिखा, ये नहीं निकाल सकते, ये इलीगल है। हमने कहा सर यहाँ दुनिया भर की बिकती है, आओ दिखाते हैं। हाँ तो कह रहा नहीं नहीं इलीगल है, इलीगल है, चलो। हाँ और हमको सामने पुलिस वाले, एक वैन खड़ी थी वहां पे ले गए। बड़े साहब थे वहां पे, बड़े साहब को बोला वहां पे कि अच्छा ये चीजें ऐसी होती है कि पुलिस को खुद नहीं पता इसमें धारा कौन सी करना क्या है, है। करना क्या है इसमें। ये गलत तो है, लेकिन क्या गलत है? क्या हाँ, गलत इसमें बता क्या करें, क्या करें, आगे क्या बताएं। तो वहाँ खड़े रहे, हम भी बहुत देर खड़े रहे। हाँ। तो कह रहे नहीं नहीं ये नहीं रख सकते तुम, ये तो इलीगल है, ये तो कंप्लेंट होगी तुम्हारी। कहाँ बाकी सब? हमने बाकी सब पीछे, सबको गाड़ियां बिठा लिया उन्होंने हमें। हाँ भाई लाल किले में पुलिस वैन में एंट्री हुई। पुलिस वैन बहुत के epic। पीछे, जहाँ से मुझे लगता है मोदी जी की एंट्री होती होगी। ये तो मुझे ज्यादा एकदम लगता है। भाई वहीं से होती हाँ, है, मेन होती गेट से होगी। तो होती नहीं है। हाँ। पीछे अंदर से कोई रास्ता था, वहाँ सीधा 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 अंदर हमें ले गया है, और अंदर ही पुलिस स्टेशन है एक, वहां पे खड़ा कर दिया हमें ले जाके। और कि अभी सांप मारे राउंड पे गए हुए वैसे वाला। तो उसमें ना मैं था, ये था, कैरी भी था। हाँ तो कैरी तो बहुत छोटा था उस टाइम, तो कैरी डर गया। कह रहा भैया अब क्या करूं भैया, पुलिस स्टेशन हम क्या पहुंच करें। और हम कैरी से कह रहे हैं, कैरी के पापा लॉयर है। हमने कहा भाई अपने पापा को बोलना। कह रहा नहीं बोल सकता भैया। ये नहीं, इस क्राइम में तो उसके पापा वैसे हंसेंगे यार। हाँ अरे तुम इसमें क्या करूं यार, ये फेक गन रखने के चक्कर में पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, वो भी असली शूट कर रखने रहे। के चक्कर में पकड़ा जाए यार। कम तो से मैं कम। कुछ सही करूँ। बात है, मिनिमम। तो वो हमें वहां से ले आए हाँ कि यहाँ चलो एक और थाना है, तो यहाँ एक अंडरपास है, हाँ उसमें एक चौकी उसके सी भी है। अंदर एक चौकी है, अच्छा ओके। अंडरपास के अंदर। हाँ। तो उन्होंने वहां ले जाके हमारा खड़ा कर दिया। अरे अब एक ये टाइम पे तो हम मैं- उनके लिए वैसे ही हो गए थे कि अरे इनको खिलौना हो हटाओ गए। तो असली क्राइम पे ध्यान दे यार। हाँ बहुत देर हम लोग खड़े रहे, फिर उनका लगा कि अभी क्या ही करें इनका। हाँ ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ कर सके उनके लिए। हाँ सही बात है। तो फिर उन्होंने एक ऐसा कागज दिया, सब मुड़ा तुड़ा सा, बोला इस पे अपने नाम और नंबर लिख के चले जाओ बस बस। मैंने उतना इतना सीरियस किसी कागज सारा को कभी नहीं वो लिखा। हाँ इतना अनसीरियस ऑल कागज। फॉर नथिंग। हाँ मैंने तो नंबर भी उस बंदे का लिखा जो हमारे पैसे मारता था। हमने तो गलत नंबर नाम लिख के नंबर पता सब उसका लिखा मैं। और हम आ गए। ओह शिट। और पक्का उन्होंने ऐसे फेंक दिया होगा वापस। हाँ 100% मतलब वो बस ऐसे बच्चे ही। क्या करेंगे इनके साथ, तो थोड़ा उन्हें लग रहा होगा इन्हें हम थोड़ी लेकर ही क्यों आए। हाँ थोड़ी देर उन्होंने हमसे
हंसी मजाक किया, बातें करी, टाइम पास किया। जब उनका होगा ड्यूटी अब निकलना है तो हमें कागज पे लिखवाया, छोड़ दिया। और रखा 4-5 घंटे टाइम लगा हमें पूरा इसमें। हाँ, ओके, तो चलो चलते हैं, अगला स्पॉट आ गया है। Okay, और वहीं पर let's ये go. कुछ बढ़िया मीठा खाते हैं। लेट्स गो। Done. ऑलराइट, सो वेलकम टू जैन स्नैक्स कॉर्नर गाइस, जहाँ पर मिलती है बहुत ही डिफरेंट तरह की और काफी सारे फ्लेवर्स की रबड़ी। और वैसे इस जगह बहुत सारी चीजें फेमस है, बट मैं स्पेशली यहाँ पर रबड़ी खाने आती हूँ। और अभी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बंदोबस्त कराया है। क्या बात है। Yes. ये तो कुनाफा है। 7 टाइप्स ऑफ, अरे कुनाफा से कुनाफा तो मैं अब देख के पहचान जाता हूँ। ये ओरियो है, चॉकलेट है, यहाँ ये चॉकलेट है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये वो है पान, स्ट्रॉबेरी, रोज रोज रोज, हाँ, और ये बीच वाली जो ग्रीन है ये तो कुनाफा है। कुनाफा है इधर। पिस्ता है ना, क्या था? पिस्ता है। इस टाइप से हाँ, तो भाई। कुनाफा बनता है। चलो ठीक है, चलो अब एक बताओ कौन सी ट्राई करोगे मलाई आप? मलाई मलाई? चलो ये कर रहा, मैं ये करता हूँ, इतनी केजी वाली सारी करता हूँ। हाँ, इनकी ये क्या है? बेस्ट सेलिंग केसर है है। ये बेस्ट सेलिंग है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं हर बार की तरह जो मैं हमेशा यहाँ पे आके ट्राई करती हूँ, वो है मेरी फेवरेट रोज। आई ट्राई रोज वन। लाजवाब हो गए। Instant dude। शब्द नहीं मेरे पास। कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? ये खाइए मैंगो। ये वाली ट्राई करो। ये मैंगो लेता हूँ। हाँ, मैंगो ट्राई करो पहले। केसर है ये। दिस इज रोज। ये तो सेम ही है। सजा के वजह एक्चुअली अच्छी है। ये वो है ये। रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा वाली, यार आप दोनों को भी ऐसा लगता है कुछ चीजों का मजा स्ट्रीट पर खड़े होके खाने सब में। चीजों का। स्ट्रीट का मजा, स्ट्रीट विराट का। कोहली ने कहा था वो छोले भटूरे गरम गरम हाँ, घर लाके नहीं। हाँ, वहीं वहीं घर। पर खड़े होके। ये मजा है, तो है ही। कंपनियों ने बना लिया 400-500 हजार करोड़ डिलीवरी कर करके। लेकिन बेस्ट यही है। बेस्ट ये यहाँ आके ही खाए। और चांदनी चौक में तो हाँ। हमेशा बाहर ही खाने में मजा आता है। जो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था उसके बारे में बात करते हैं। और वी वांट दी ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम शुभम एंड राजेश बोथ। जो जो चीजें हमने खाई, ठीक है, तो हम मैं रिकॉल एक कर दे रिकैप कर देती हूँ जल्दी से। ओके, सबसे पहले हमने खाया था पान समोसा, ब्लूबेरी समोसा और चॉकलेट समोसा। फिर उस हम दुकान का मेरे को बेस्ट लगा कड़ी कचौरी। पर कड़ी कचौरी जेन्युइनली बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी थी। हाँ। लेकिन अगर फिर भी तीनों में से बताना हो तो मुझे लगता है पान वाला सही था। अच्छा, मेरे को चॉकलेट सही लगा। चॉकलेट बेटर लगा और बाकी तो पास। कड़ी कचौड़ी बट मस्ट ट्राई। कड़ी कचौड़ी है। हाँ, वो एक्चुअली में बहुत कॉम्बिनेशन टेस्टी, में घर पे ट्राई करने वाला हूँ भाई, हाँ। बहुत सही लगी मुझे। मुझे भी अच्छी लगी। सेकंड था हमारा कुनाफा डोसा और मटका डोसा। मटका डोसा। मटका डोसा। मटका आगे मार्जिन से जीतेगा, हाँ, एक तरफा एक तरफा जीतोगे। तरफा बहुमत। But do you have anything to say about kunafa dosa? या as well? डोंट मेक इट। अच्छा डोसा मत बोलो पहले, तो उसका नाम बदल दो, हाँ। फिर चाय बेचते रहो। हाँ, तो क्या आपको वो कॉम्बिनेशन ही तो ट्राई करना है, उसे एक सेपरेट डिश बना के बेचो। आई एम श्योर तब उसके टेकर्स होंगे। हो सकता है पर यार। हमारे डोसा से छेड़छाड़ मत है। डोसा बिल्कुल, तो- हमारे डोसा से छेड़छाड़ नहीं हाँ, होनी चाहिए, हाँ। मैं भी मानती हूँ। वरना तो इतना गुस्सा मुझे आ रहा है। हाँ, अन्ना को कितना आएगा? बहुत आएगा। इस एक चीज पर हम तीनों सेम पेज पर है। बिल्कुल मत करो। लास्ट मंथ हमने पराठा ट्राई किए, टोना टोट का पराठा, मोमो पराठा एंड मैंगो चटपटा पराठा। हाँ। कौन सा अच्छा था? मैंगो को छोड़ के बाकी दोनों अच्छे थे। हाँ, टोना दोनों ही टोट का भी अच्छे। अच्छा था। टोना टोट का तो परफेक्ट ही लग रहा था टोना एकदम। टोट का तो बहुत सही था। या और वो मोमोज भी सही था। मोमोज भी नॉट बैड। हाँ, Actually- फ्राइड मोमो लग रहा था। हाँ, टोना टोट का पराठा वाज अ मस्ट ट्राई अगर आप लोग उस शॉप पर जाएं। और दूसरा मोमो पराठा वाज मोमो पराठा खा सकते जैसे एक फ्राइड मोमो। इट वाज लाइक फ्राइड मोमो, वो आप लोग टेस्ट कर सकते हो। मैंगो वाला अवॉइड कर सकते हैं। मैंगो वाला मुझे भी समझ नहीं आया थोड़ा सा, है ना। हाँ, व्हाट अबाउट द रबड़ी? रबड़ी तो आई थिंक ये राजेश रबड़ी वाली तो- बढ़िया है। ये सबसे बढ़िया है। है ना, ये बढ़िया चीज मिली हमें। तो चलो इसी के साथ गाइस, आगे का कुछ प्लान है, आगे के लिए कुछ काम चल रहा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। सो मैं अब अपना एक लाइव शो लेके आ रहा हूँ। मैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस की लाइव शो में जाके इनफ तालियां और कमेंट्स में मैंने तारीफें बटोर ली हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मैं खुद का भी शो बनाऊंगा तो जनता देखने आएगी। तो Believe so. आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड होपफुली दिसंबर एंड या जनवरी में वील स्टार्ट सेलिंग टिकट्स और हाँ। शोज करने शुरू कर देंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। हाँ, राजेश आपका कुछ? मैंने एक मूवी साइन करी है, मूवी से नीचे बात ही नहीं यार। तो साल मोस्ट की प्रोबेबली आमिर खान मिसाल की एक करता है, ये भी एक करता इस मंथ के एंड से उसका शूट शुरू हो जाएगा। है। ऑल्सो कैंपस डायरी सीजन 2 आ रहा है, यस। तो उसका शूट भी अभी शुरू हो रहा है जनवरी में। तो लेट्स सी मैं डेट्स कैसे मैनेज कर पाऊंगा। थोड़ा ये- मुश्किल होगा। सुपरस्टार्स वाली भी आज के डेट में जानवी कपूर से ज्यादा काम है इसके पास। सच में भाई, हाँ। इतना टाइम आपने हमें दे दिया, हम तो भाई। बहुत थैंकफुल है यार। मतलब कितना बड़ा दिल है आपका। भाई वो भी फ्री में आप आए हो यहाँ पे। आपने बोला ना फ्री में खिलाएंगे, इसलिए आया हूं। खाने में जाओ, पैसे देंगे, नहीं यार खाना देखो सबकी वीकनेस होता है, इसलिए कोई मना नहीं करता, है ना भाई। बिल्कुल। विद दैट गाइस,
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जेन्युइनली बहुत मजा आया। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें मैंने भी आपका पहली बार ट्राई की और मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। मुझे लगता है हम लोग काफी सारी डिशेस को लेकर सेम पेज पे थे। ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे लगता है हाँ। हमारी किसी डिसएग्रीमेंट नहीं दिया। डिसएग्रीमेंट नहीं नहीं था। हमने इससे हमारे सेम थॉट्स है। आप लोग मुझे कमेंट में जाके अभी पहले तो ये बताओ कि आपके फेवरेट मोमेंट्स इस एपिसोड के कौन से हैं। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो कॉम्बिनेशन हमने ट्राई की है, आप कौन सा ट्राई करने वाले आने वाले, और कौन सा कभी भी ट्राई नहीं करोगे चाहे कोई फ्री में खिला दे। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय फॉर टुडे। बाय बाय।